चैम्पियंस ट्रॉफी के मसले मसाइल उसी जगह पे हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स नज़र नहीं आ रही। और आई थिंक अब ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू होगा और शायद हो भी गया है। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोहसिन नकवी साहब की, और उन्होंने उसमें बात करनी थी स्टेडियम्स के बारे में, और जो कि उन्होंने की और बताया कि हम जो एक डेडलाइन है उसके मुताबिक चल रहे हैं और हम बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। फिर उनसे सवाल हुए कि यार उससे रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, और सवाल ये हुआ कि ट्रॉफी का जो टूर था उसको कैंसिल किया गया कि मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी, कश्मीर में यानी नहीं जाएगी, कि बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा और आईसीसी ने फिर पीसीबी को कहा और पीसीबी ने उससे एग्री किया। फिर उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक किया, उन्होंने कहा कि यार जो शेड्यूल है ना उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, उसको कैंसिल नहीं किया गया। सो होपफुली ये चीज़ ठीक हो। और दूसरी फिर उन्होंने एक चीज़ ये भी कह दी कि आईसीसी को यहाँ पे ना ज़रा क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया उनको देख रही है, दुनिया को पता है कि आईसीसी कर क्या रहा है, और बीसीसीआई को भी पता है और इंडियन मीडिया को भी इस वक्त पता है कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी देर से बात करना चाहता था, मुझे ठीक टाइम लग नहीं रहा कि मुझे कब इस पर बात करनी चाहिए, कि मैं डिटेल में ज़रा बात करूँ कि किस तरह से इंडियन इदारे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स और बीसीसीआई किस तरह से खत्म कर रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं मैं कहूँगा, तबाह कर रहा है क्रिकेट को, कि इंडिया अकेला आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकता और इंडिया को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आप आजकल इंडियन मीडिया को देखें, वो किस तरह की जो बातें करते हैं वो चीज़ें होती नहीं है, वो जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं ना, और ये क्रेडिबल लोग हैं। उधर के जो टॉप मीडिया चैनल्स हैं जो कि स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले एक साल से जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है, जो सहाफत की है, मैं तो वो देख के हैरान हूँ किस तरह से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरह के शोज कर रहे हैं, ये क्या इनका एनालिसिस है। मुझे उसमें बहुत आई थिंक मुझे हैरानगी हुई है कि ऐसी कौम जिसके अंदर इतना पैशन है क्रिकेट को लेके, वो इस तरह की बातें कर कैसे सकती है। इवन इस वक्त इंडियन जो नेशन है ना, आम लोग हैं जो, वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे गलत है। इसी तरह से ये बात करना कि जी बीसीसीआई और बिल्कुल बीसीसीआई बिल्कुल क्या कहते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया बात कर रही है। अभी जैरेड किम्बर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पॉडकास्ट थी उसकी दोबारा पाकिस्तानी एक चैनल के साथ, डिजिटल चैनल के साथ, और उसमें वो बात कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि यार दुनिया को पता है कि जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है बीसीसीआई के साथ, ये इस चीज़ पे कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि बीजेपी, उन्होंने एक पार्टी का नाम लिया, उन्होंने कहा मोदी की जो पार्टी है बीजेपी आई थिंक, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा है और दुनिया को वो नज़र आ रही है। ये जैरेड किम्बर बात कर रहा है जो कि ESPN के लिए लिखता है और भी वो बड़ा कुछ करता है, और उसका एनालिसिस, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है क्रिकेट वर्ल्ड में। सो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि ECB के जो चेयरमैन है, आई थिंक उनके साथ मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, और उसमें भी आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यार हमें कोई मसला नहीं है। सो वे भी ये चीज़ें आई थिंक एक पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है और ये चीज़ें होनी चाहिए। और क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक टाइम पे कोई ऐसी मीटिंग आ जाए जहाँ पे वोटिंग काम आए। सो यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान, आई थिंक अभी तक मुझे लगता है कि सेंसिबली चल रहा है, बड़े सेंसिबली मोहसिन नकवी साहब लेके चल रहे हैं चीज़ों को। और मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा सा मैं देखूंगा कि किस टाइम में मुझे बात करनी चाहिए, ताकि मैं बिल्कुल ना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ इंडियन मीडिया किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रिकेट को, इंडियन पॉलिटिक्स ने किस तरह से किया और बीसीसीआई ने किस तरह से किया, और ये सब कैसे मिले हुए हैं। ये सब कुछ कंट्रोल, इंडियन मीडिया को कंट्रोल बीजेपी करती है, मोदी कंट्रोल करता है इंडियन मीडिया को, वो बीसीसीआई को भी कंट्रोल करता है, अमित शाह का बेटा है जय शाह। सो आप कहो कि पॉलिटिक्स है ही नहीं बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक चल रही हैं। पाकिस्तान आई थिंक बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहा है। स्टेडियम्स ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात आती है कि स्टेडियम खत्म ना हो सके। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है किस तरह से काम होते हैं, और जब कोई काम होना होता है ना, तो आई थिंक वो हो जाता है इस मुल्क में, और जब नहीं होना होता ना, तो आप जो मर्जी कर लो वो नहीं होता। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है तो ये स्टेडियम खत्म हो जाएंगे, बड़ी सीधी सी बात है। और इस वक्त तो आई थिंक मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त
प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जो इस वक्त कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स की, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो बात की जाती है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही यही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये है इस वक्त। वो जो कह रहे हैं वो बहुत इस वक्त आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो वो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं इस वक्त। बाकी पहले जो आते रहे हैं वो भी आई थिंक रमीज राजा साहब काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आई थिंक ये जिस लेवल पे ये है ना, आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग पीसीबी का चेयरमैन पहले कभी नहीं आया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी ऐसी बातें की हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा हमारा तो बिल्कुल सीधा स्टैंड है जी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। और आज जेरेड किम्बर से जब ये सवाल हुए पॉडकास्ट में, उसने कहा यार मैक्सिमम क्या किया जा सकता है कि अगर ये इंडिया भी हट जाएगा, पाकिस्तान भी हट जाएगा, तो मे भी बाद में या तो स्प्लिट करने पड़ेंगे पॉइंट्स, जो कि राउंड मैचेस अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में खेलना चाहता सारे, तो पाकिस्तान अगर मूव नहीं करना चाहता पाकिस्तान से बाहर, तब वो स्प्लिट करने पड़ेंगे पॉइंट्स। या अगर इखलाकी तौर पर तो आई थिंक मॉरली अगर देखें तो वो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए। अगर ऐसे होता तो आइडियली तो सब कुछ पाकिस्तान में होना चाहिए ना। और अगर उससे भी आगे की बात करनी है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया से होस्टिंग राइट्स ले लेनी चाहिए आईसीसी को, कि जब तक इनके मसले मसाइल हल नहीं होते। ये फजूल सी बात है कि जी आपकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, जो इंडिया करता है वो पॉलिटिक्स नहीं होती, जो पाकिस्तान करती है वो पॉलिटिक्स होती है। सो आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए। इस पर एक अलग मैं वीडियो बनाता हूँ कि आईसीसी को करना क्या चाहिए। और बाकी आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ना, कोई इतनी खास नहीं है। आई थिंक अब प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 100 दिन का जो वो काउंटडाउन शुरू होता है वो भी नहीं हुआ, फिर 90 दिन की तो आई थिंक वो एक डेडलाइन होती है, जो कि सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे होस्ट की जाती है कोई भी ट्रॉफी या टूर्नामेंट। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने उस तरह से एड्स का सारा कुछ उनका चलता है, वो प्लानिंग उनकी होती है सारी। सो आई थिंक ये चीज़ देखनी चाहिए। आईसीसी के ऊपर इस वक्त बहुत से सवाल आते हैं, और आई थिंक बोर्ड्स की तरफ से भी अब प्रेशर आएगा कि जी आईसीसी कर क्या रहा है। सो आई थिंक इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें आई थिंक मुझे बात करनी है जिसपे कि आईसीसी को क्या करना चाहिए। और एक ये जो इंडिया जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रिकेट को, अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहा ना, किसी को नजर नहीं आ रहा। आप थोड़े से न्यूट्रल होकर देखें तो क्रिकेट जनरली आप ये देखें, आप एक दो मुल्कों को निकालें तो क्रिकेट का रेवेन्यू है ही नहीं। वो इंडिया का रेवेन्यू इंडिया में रहने वाला है, पाकिस्तान का रेवेन्यू पाकिस्तान में रहेगा। वो क्या कर लेंगे, ऑस्ट्रेलियंस क्या कर लेंगे, मोस्टली पैसा तो वो भी यहाँ से कमाते हैं और इंडिया से, तो फिर आईपीएल ही रह जाएगी फिर। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। बाकी फिर आपसे बात होती है।